स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायर फ्रेम पर, कि वायर फ्रेम क्या होते हैं। वायर फ्रेम दो तरह के होते हैं। एक होता है हाई फिडिलिटी और एक होता है लो फिडिलिटी। वायर फ्रेम होते हैं हमारी लो फिडिलिटी, वो वायर फ्रेम्स होते हैं जो हमारा एक डिज़ाइन है ना, उसकी ड्राइंग को हम कहते हैं वायर फ्रेम। लाइक हमारे पास एक कस्टमर आता है, वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है कि मुझे इस तरह का कोई डिज़ाइन बनवाना है। लाइक मुझे लॉगिन पेज बनवाना है, किसी वेबसाइट का इंटरफेस बनवाना है, यूआई बनवाना है, तो आप वो किस तरह का बना कर देंगे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम उसको एक बार सैंपल के तौर पे पूरा डिज़ाइन बना दें। नहीं, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम वायर फ्रेम एक बना देंगे लो फिडिलिटी का, जिसमें हम शेप्स रख देंगे नेम वगैरह की जगह, या लोगो वगैरह की, नैप बार की जगह भी हम शेप्स रख देंगे। तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ये है हमारा लो फिडिलिटी वायर फ्रेम। लो फिडिलिटी वायर फ्रेम हमारे डिज़ाइन की ड्राइंग के तौर पे काम करते हैं। लाइक मैं अपने ब्राउज़र में भी जाऊँ तो मैंने यहाँ पे लिखे लो फिडिलिटी वायर फ्रेम, तो इसने मुझे क्या किया है कि लो फिडिलिटी वायर फ्रेम यानी ड्राइंग्स दे दी हैं एक्चुअल डिज़ाइन की। लेट मी शो यू। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वायर फ्रेम क्या होते हैं हमारे। वायर फ्रेम होते हैं रिप्रेजेंट्स अ क्लियर ओवरव्यू ऑफ पेज स्ट्रक्चर, यानी जो हमारा डिज़ाइन है ना, उसका एक तरह से ना ये ओवरव्यू दे देते हैं। तो वो हमारे वायर फ्रेम होते हैं कि उसका लेआउट यानी उसकी पोजीशन किस तरह होगी, आर्किटेक्चर उसका स्टाइल किस तरह का होगा, वो किस फ्लो में आएगा, उसके फंक्शन, उसका बिहेवियर। और ना वायर फ्रेम जो होता है, हम इसमें कलर्स यूज़ नहीं करते, ना कोई स्टाइल यूज़ करते हैं, ना कोई डिज़ाइन की डिटेल बनाते हैं। हम सिंपल एक ड्राइंग बना लेते हैं वायर फ्रेम की, और वो हम डिजिटल हमारी ड्राइंग होती है, जिसमें ना तो हमारा कोई टेक्स्ट यूज़ होता है, ना उसमें कोई कलर या डिज़ाइन स्टाइल यूज़ होता है। ठीक है, हमने अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने एक ड्राइंग बना देनी होती है, जो हमारा लो फिडिलिटी वायर फ्रेम होता है। फिर जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं हाई फिडिलिटी में, तो वो हमारा डिज़ाइन बन जाता है। यानी अपने डिज़ाइन की ड्राइंग को जब हम डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं, ड्राइंग को एक्चुअल डिज़ाइन में, तो वो हमारा हाई फ्रेम होता है। होप सो कि आपको लो फिडिलिटी वायर फ्रेम एंड हाई फिडिलिटी वायर फ्रेम में डिफरेंस समझ आ गया होगा। इसका जो पर्पज़ है वो क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है ना एक आपको डिज़ाइन बनाना, कि आप एक सैम्पल के तौर पे डिज़ाइन बना के दे रहे हो, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास एक ये ड्राइंग है, ये इस यानी लो फिडिलिटी है। ये टू इमेजेस, फर्स्ट वन इज लो फिडिलिटी एंड सेकंड वन भी कह सकते हैं। बट इसमें हमने ना इंग्लिश नहीं लिखनी, टेक्स्ट यानी कि नहीं लिखना, कोई स्टाइल नहीं होगा। ये लो फिडिलिटी है, जितनी कम हो सके हमने राइटिंग को यूज़ करना है, टेक्स्ट को। और ये देखें, अब ये जो ड्राइंग है, ये वाली नंबर वन, ये इसकी ड्राइंग है, इस डिज़ाइन की। यानी हमारे पास अगर हम इस तरह का डिज़ाइन, हमें यूज़र ने कहा है, हमारे कस्टमर ने, उसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कुछ इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो एज अ सैम्पल हम उसे ये बनाने की बजाय ये दिखा देंगे। अब ये देखें, ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है। हमें इसमें ग्रेडियंट टूल अप्लाई करना पड़ेगा इसकी कलरिंग के लिए। इसमें भी ग्रेडियंट अप्लाई है, हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पे आइकन लाइक इट्स ना प्लगइन, तो हमें प्लगइन भी लगाना पड़ेगा। हमें टेक्स्ट भी राइट करना पड़ेगा। तो ये बेटर ऑप्शन नहीं है कि मैं इस स्पेस स्टफ की जगह, यानी इस टेक्स्ट की जगह मैं एक ब्लॉक सा बना दूँ। और ये जो मेरे पास इमेज है, इस इमेज की जगह भी मैं एक ब्लॉक बना दूँ, यानी मैं कोई भी शेप बना दूँ। यहाँ मैं सर्कल भी बना सकती थी, स्क्वायर भी। हाँ, टेक्स्ट के लिए लाइक ये तो एक हेडिंग थी, तो इसके लिए मैंने ब्लॉग बना दिया। सिंपल टेक्स्ट के लिए लाइन भी लगा सकती हूँ, मैं यहाँ भी लाइन लगा सकती थी, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं लगना था। ठीक है, अब ये डॉट्स ये जो हैं, ये तो सेम एज हैं, और बाकी ये गेट स्टार्टेड या लॉगिन वगैरह, इसका भी यही है कि आप टेक्स्ट की जगह क्या करें, लाइन लगा दें। और बाकी जो आप उनकी इमेजेस वगैरह, शेप्स वगैरह है ना, उसकी जगह आप क्या करें, शेप्स बना दें। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी भी कर लेती हूँ, एंड अपने फिग्मा पे मैंने यहाँ आके इसको पेस्ट कर लिया है। तो आप लोग ये देख सकते हैं ये क्या मामला है। ठीक है,
चलें, आज हम वायर फ्रेम क्योंकि बना रहे हैं, एक डिज़ाइन की ड्राइंग बना रहे हैं, तो मैं यहाँ से कोई सा भी डिज़ाइन ले लेती हूँ। अ, मैं आज कोई डेस्कटॉप का हाई फिडिलिटी पकड़ लेती हूँ। डेस्कटॉप स्क्रीन हाई फिडिलिटी डिज़ाइन। तो इसने क्या किया है, मुझे कुछ डिज़ाइंस दे दिए हैं हाई फिडिलिटी के। इनमें से मैं कोई भी ले लेती हूँ, लाइक जो अच्छा विजिबल होना चाहिए ना, प्रॉपरली मुझे विजिबल हो, तो मैं वो ले लेती हूँ। नॉट मच इफेक्टिव, तो इनमें से कोई ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, बट ये इतना क्लियर नहीं है। चलें, इसको ही ट्राई करते हैं। ये भी देख लेते हैं। यस, हम ये ले सकते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और मैंने अपने फिग्मा में आकर फिग्मा की स्क्रीन पे इसको पेस्ट कर दिया। तो ये बेसिकली हमारा है हाई फिडिलिटी, क्योंकि हमने इसकी ड्राइंग बनानी है जो होगी हमारी लो फिडिलिटी वायर फ्रेम। तो मैं इन दोनों में से एक एक को पकड़ लेती हूँ। लाइक मैं ये वाला ले लेती हूँ। वो तो थोड़ा सा पीछे है ना, बैकवर्ड चला गया, तो मैं ये इस तरह का ना अब बनाती हूँ इसका लो फिडिलिटी वायर फ्रेम, क्योंकि ये तो हाई में है ना। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं एक फ्रेम लूँगी। यहाँ पर मेरा एक फ्रेम आ गया है, लाइक ये मेरा एक फ्रेम आ गया है। इसको मैं अभी और बाद में भी बड़ा छोटा कर सकती हूँ। आई थिंक ये ज़्यादा हो जाएगा। चलें जी। यस, आई थिंक इट्स ओके राइट नाउ। हम्म अब इसमें हम सबसे पहले अगर देखें क्या है, हमारे पास एक नैब बार है, ये वाला। इस नैब बार की हमने ड्राइंग बनानी है। जब आपने लो फिडिलिटी वायर फ्रेम बनाना है ना, उसमें आपने ख्याल रखना है कि आपने कलरफुल नहीं बनाना उसे, आपने ग्रे कलर या उसकी फर्दर शेड्स हैं उसका यूज़ करना है, और आपने शेप बनानी है, शेप्स यूज़ करनी है। अब वो जो नैब बार है ना, मैं उसकी जगह यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। इतना ड्रॉ कर लेती हूँ, ये मेरा एक रेक्टेंगल आ गया है। इसको मैं प्लेस कर लेती हूँ यूजिंग एरो की और यूजिंग माई माउस। एक चीज़ हो गई कि मैंने ये बना लिया, नैब बार आ गया मेरा। अब इसमें चार चीज़ें हैं इस साइड पे, एक नेम है, एक कलेक्शन है, आई थिंक ये कार्ड लिखा है, और जो फोर्थ वन है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो चलें, हम ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मैं लिख लेती हूँ। पहले था मेरा नहीं, पहले था मेरा होम। यहाँ पे आके लिखती हूँ। नो, ये भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेस करती हूँ, लाइक यहाँ आ जाएगा मेरा होम। ये मैंने इतना लिख लिया, इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज कम कर देती हूँ। 8 करती हूँ मैं इसको। यस, फिलहाल मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। जब आपने प्लेस करना है, मैंने आपको बताया था लेआउट का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ड्राइंग में भी तो चीज़ें जो हमारी है ना वो ठीक प्लेस होनी चाहिए। इसका साइज अभी भी ज़्यादा है, तो मैं इसे 6 कर देती हूँ। यस, तो आपने जब प्लेस करना है ना, लेआउट का ख्याल रखना है। अब मैं ऑल्ट प्रेस करती हूँ, मैं देखती हूँ यहाँ से यहाँ तक कितना इसका साइज है। 8 है, ये 9 है, और ये 8 है। ठीक है, यानी अब जो मेरी प्लेसमेंट हो रही है वो कितनी है, लेफ्ट साइड से मेरी 8 है। मैं इसको इंक्रीज कर लेती हूँ। अब ये मेरी 19 है, तो 20 कर लिया मैंने, बल्कि 18 कर लेती हूँ। अब मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ये मेरी 18 है, ऊपर से 8 है, नीचे से क्या है, मेरी 9 है। फिर मैं एक और टेक्स्ट लिखती हूँ, की जगह अब आएगा कलेक्शन। इसको भी मैंने प्लेस कर दिया है।
इनकी अलाइनमेंट मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं टेक्स्ट लिख लेती हूँ। फिर आ जाता है मेरा कार्ट। ओके, ये आ गया मेरा कार्ट। देन ये विजिबल नहीं है तो मैं इसकी जगह कोई और टेक्स्ट लिख लेती हूँ। शॉप लिख लेती हूँ फिलहाल। सर्च नहीं, सर्च तो राइट साइड में होगा ना। ये मैंने लिखा शॉप और मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा प्लेस हो गया। अब इस साइड पे हम देखें इधर क्या है। ओह, शॉप यहाँ है। ओके, नो इशू। ये अकाउंट है और ये हमारा सर्च का ऑप्शन है। अब मैं अकाउंट लिख लेती हूँ एक वर्ड। अकाउंट, हेयर आई एम गोना राइट सर्च। सर्च का मैं प्लगइन भी बना सकती हूँ। अच्छा, वो प्लगइन नहीं बल्कि यहाँ पे मैं क्या करूँगी, शेप ले लूँगी सर्च के लिए ना, एक छोटी सी। ठीक है, कि इसमें मेरा सर्च आ रहा है। इसका मैं कलर ना थोड़ा सा क्या करूँगी, ये तो ग्रे सेम सेम हो जाएगा ना, इसको मैं थोड़ा सा डार्क, ताकि ये इसके ऊपर नज़र भी आए। ये मैंने यहाँ पर शेप रख ली। अभी अगर ठीक से विजिबल नहीं है, आप इसकी जगह क्या है, सर्कल भी ले सकते हैं। लाइक मैं इसके कॉर्नर को राउंड कर दूं तो ये मेरा सर्कल ही बन जाएगा। ये देखिए, सर्कल बन गया। अब मैं इसके कलर को मज़ीद डार्क कर लेती हूँ, ताकि ये अच्छे से विजिबल हो जाए। इतना काफ़ी है। यस, अब मैंने इनकी प्लेसमेंट करनी है। अब ये लेफ्ट साइड से होम वाला जो, इस पे पहले मैंने क्लिक किया, फिर मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए देखती हूँ ये 18 है। अब अगर मेरा इस साइड से 18 है तो दूसरी साइड से भी 18 होना चाहिए। ठीक है, पहले तो मैं इसको 15 कर लेती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ही, ठीक है 14 ठीक है। अब मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके देखती हूँ मेरा ये कितना है। ये मेरा 9 है। तो मैं इसको मज़ीद इधर कर लेती हूँ। ऑल्ट प्रेस करके देखते हैं हम। 16, 15, 14, 14 है ये। इसको मैं 10 कर लेती हूँ। 11, दिस इज 10। ये भी मेरा क्या है, 10 आ जाएगा इधर से। ये 14 है। चले, ये 10 आ गया है। ठीक है, ये 10 है, ये भी 10 है। दूसरी, अच्छा, और अब हम देखते हैं कि ये ऊपर से कितना है। ये इस पे क्लिक करती हूँ, ये ऊपर से 8 है, तो इसको भी ऊपर से 8 होना चाहिए। ये 7 है तो मैं एक स्टेप इसे नीचे ले आती हूँ। तो अब क्या है, ये मेरा 8, अब क्या है, ये मेरा 8 है। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल है इसको मैं मज़ीद छोटा कर लेती हूँ बाय प्रेसिंग शिफ्ट, ताकि इसकी शेप पर भी इफ़ेक्ट ना आए। ठीक हो गया, अब ये ठीक है। अब जो कलेक्शन वाला है उसकी प्लेसमेंट में करती हूँ। ऊपर से 8 होनी चाहिए। कार्ट वाले की 9 है, एक स्टेप ऊपर कर दिया। शॉप को पकड़ा, इसकी 7 है, इसे एक स्टेप नीचे कर दिया। अकाउंट वाले को देखा, इसकी 7 है, तो मैं इसको एक स्टेप नीचे कर देती हूँ। तो ये मेरा अब आ गया 8 और नीचे से ये सब 9 है। इतनी प्लेसमेंट कर ली। अब यहाँ पर ना दो शेप्स आ रही हैं हमारी। एक शेप ना मुझे यहाँ पे मज़ीद रखनी है। फिलहाल मैं अकाउंट वाले को इधर ही कर लेती हूँ। इसको मैं करती हूँ कंट्रोल डी। कंट्रोल डी प्रेस करते हुए मैंने क्या किया, इसको डुप्लीकेट कर लिया। तो वो जो अकाउंट वाला है और जो सर्च वाला है वो दोनों तकरीबन पास पास ही हैं। ठीक है, और अब मैं इनमें डिफरेंस देखती हूँ कितना मैं कर रही हूँ। ये मेरा यहाँ से 9 है। अब मैं ऐसे करूँगी कि अब ये मेरा 24 का है, इसको भी मैं 9 ही कर लेती हूँ। यस, ये 9 का है। अब मैं करती हूँ, ये मेरा 34 का है, इसको भी मैं 9 कर लेती हूँ। टेक्स्ट का साइज़, यस ये भी 9 है। आपने छोटा ही रखना है, ये आप लोगों को विजिबल हो, तो मैंने इसे बड़ा किया है। ठीक है, ये भी हमारा 9 हो गया। और इसको भी हम देख लेते हैं ऑल्ट प्रेस करके, ये भी हमारा 9 है। तो ये हमारा एक नैप बार तैयार हो चुका है। पूरा हमारा नैप बार क्या है, तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम मज़ीद आगे की ड्राइंग को देखते हैं। आगे की ड्राइंग में क्या चीज़ें देखें,
हमारा जो लो फिडिलिटी था ना वायर फ्रेम, उसमें इतना हिस्सा हमने बना लिया। अब ये जो सेंटर में ये एक पिक्सी रखी हुई है ना, इसको भी हम कोई शेप ले लेते हैं, सर्कल ही ले लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक छोटा सा, शिफ्ट नहीं बल्कि क्योंकि वो थोड़ा सा विड्थ में ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मैं इसका भी कलर चेंज कर लेती हूँ। चलें, ये भी यूज़ कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा, ठीक है। इनका भी मैं चेंज कर लेती हूँ। ये मैंने कलर पिकर पकड़ा और मैंने ये कलर यहाँ से चूज़ कर लिया, ताकि वो शेप्स वाला है ना सेम सेम रह जाए। इसका भी मैं ऐसे करती हूँ, कलर पिकर से मैं यही कलर चूज़ कर लेती हूँ, तो ये मेरा यहाँ से चूज़ हो गया। ये इतना मेरा जो नैब बार है ना, अब इसकी भी मैं लेआउट प्लेसमेंट कर लेती हूँ। ये 6 है, तो हमें ये 8 करना था, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया है। अब इसके बाद इतने हिस्से में हमारा ये ग्राफिक्स आ रहा है, इसके लिए भी मैं क्या करूँगी, एक स्क्वायर ले लूँगी। तो ये मेरा इतने हिस्से में स्क्वायर आ गया। यस, इतने हिस्से में क्या है, मेरा स्क्वायर आ गया। और इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे कर लेती हूँ। बल्कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, ताकि पता चले ये अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें, या फिर मैं कलर पिकर से यही कलर चूज़ कर लेती हूँ जो मैंने ऊपर यूज़ किए। ये अब मेरी जो इतना हिस्से में ग्राफिक है ना, ये अलग है। अब मैं क्या करूँगी, मैं एक और इसमें शेप ड्रॉ कर लूँगी इतने ही साइज की। ये मैंने इतने हिस्से में ये ड्रॉ कर लिया है, और ये 50-50 है ना। तो अच्छा, हम ना इस रेक्टेंगल को देखते हैं कि इसकी जो वेट है ना वो 241 है। तो अगर मैं 241 को डिवाइड करूँ 2 के ऊपर, तो ये तकरीबन मेरी 120 कर लेते हैं। अब इसको मैं ना इसकी विड्थ को 120 कर लेती हूँ, यहाँ मैं लिख लेती हूँ 120। तो अब ये क्या है, मेरी 120 हो गई है। हम्म, इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा मज़ीद ड्रैग कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये मेरे एक हिस्से में ये ग्राफिक आ जाएगी जहाँ पे मेरी पिक आएगी। अब यहाँ पे टेक्स्ट के लिए मैं ये क्योंकि हेडिंग वाला टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, शेप्स ड्रॉ कर दूँगी। पहले मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, एक ये आ गई, इतने हिस्से में मेरी एक हेडिंग आएगी। इसी का मैंने कंट्रोल डी कर लेना है, और फिर कंट्रोल डी कर लेना। अभी मेरे पास 3 इमेजेस हैं, शेप्स हैं, ठीक है। एक ये शेप, एक मेरे पास आ जाएगी जी ये वाली शेप, इनकी भी हम प्लेसमेंट करते हैं। और एक मेरी आ जाएगी यहाँ पर शेप, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ना हमने इस टेक्स्ट को 8 रखा था, अब हम बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग तो नहीं रखेंगे ना। आप लोग ये देखें, इसमें जो मेरा होम है वो उससे काफ़ी ज़्यादा आगे जाके ये मेरा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो मैं भी इसको मज़ीद होम से यहाँ तक कर लेती हूँ, मैं इसको छोटा भी कर लेती हूँ। हम्म, अब ये मेरा इक्वल है, इससे मैं ऊपर ले जाती हूँ मज़ीद। ठीक है, इतने हिस्से में क्या होगा, ये मेरी हेडिंग आ जाएगी। एंड फोर्थ वन में मैं क्या करूँगी, फोर्थ वन में जैसे ये बटन है, उसके लिए भी मैं एक छोटा सा ब्लॉक ले लेती हूँ। इसके मैं कॉर्नर को राउंड कर देती हूँ 10% करके, देखते हैं, ठीक है। ये बटन ही लग रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इस हेडिंग के इस ऐसे लेआउट में प्लेस करेंगे जिसमें ये हेडिंग आ रही हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है ना, अब ये क्योंकि हेडिंग वाला टेक्स्ट नहीं है, उसके लिए मैं लाइन ले लेती हूँ। ये मेरी इतने में लाइन आ गई, ठीक है। अब ये मैं इसको ना थोड़ा थोड़ा नीचे प्लेस कर देती हूँ, ये ज़्यादा ही ऊपर चला गया है। यस, यस, ठीक है। और ये बटन को भी हम नीचे कर देते हैं। एंड ये हमारी टेक्स्ट की लाइन है, ठीक है। इसमें हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, ये तो हमारा शेप का कॉर्नर है ना।
इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये व्हाट वी डू, ये भी हमारे पास हेडिंग आ रही है, इसके लिए भी मैं शेप बना देती हूँ। लाइक जहाँ हमारी हेडिंग आ रही होगी ना, वहाँ हमने यही करना है कि हमने शेप वहाँ ड्रॉ कर देनी है। और जहाँ पर हमारा बगैर हेडिंग वाला टेक्स्ट होगा उसमें क्या करेंगे, हम लाइनें लगा देंगे। इसको मैं सेंटर में प्लेस कर लेती हूँ। तो अब ये मेरी सेंटर में प्लेस हो चुकी है। अब चूंकि ये देखें, ये फ्रेम बड़ा है, हमारा फ्रेम छोटा है, पहले तो मैं फ्रेम को ना बड़ा कर लेती हूँ। ये है फ्रेम। इसकी विड्थ को, हाइट को मैंने इंक्रीज कर दिया है, इतनी काफ़ी है। क्या अब यहाँ पे मेरी क्या है, इंग्लिश आ रही है लिखूँ, इसके लिए मैं लाइनें ड्रॉ कर लेती हूँ। 3 में आ रही है ना, तो ये एक, इसको ही, इसको भी पहले मैं सेंटर लाइन करती हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल डी करती हूँ, और ये मेरी इतनी आ जाएगी। फिर कंट्रोल डी करूँगी, फिर इतनी आ जाएगी, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा नीचे प्लेस कर देती हूँ। अब फिर से मेरी हेडिंग आ गई है। इस वाली शेप है ना, ये वाली, इसको मैंने कंट्रोल डी किया, और इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, क्योंकि व्हाट वी डू से ज़्यादा बड़ा है ना हमारा पॉपुलर कलेक्शन वाला टेक्स्ट। तो इसको भी मैंने सेंटर में प्लेस कर दिया पेज के, क्योंकि ये भी सेंटर में है। ये मैं इसको नीचे ले जाती हूँ, ठीक है। अब फ्रेम हमें अकॉर्डिंग टू आवर नीड इंक्रीज करना पड़ेगा। ये मैंने इसको मज़ीद इंक्रीज कर दिया है। यू कैन सी स्टूडेंट्स, इसमें हमारी हेडिंग आ गई। अब यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी एक लाइक प्रोडक्ट की ही हमारी वेबसाइट बना रहे हैं हम। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस तरह की ना 4 रेक्टेंगल्स बना लेती हूँ। इसको मैं प्लेस करती जाऊंगी। ये काफ़ी है, या बड़ा कर लें? आई थिंक दिस इज़ इनफ, ठीक है, इतना काफ़ी है। फिर मैंने इसे कंट्रोल डी किया, 7 रख दिया। फिर मैंने इसको कंट्रोल डी किया, एंड फोर्थ। देखें, ये जो है ना हमारा हाफ क्या है, पेज से बाहर है, क्योंकि इधर हम स्क्रॉल करेंगे ना तो हमारे पास हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का सीक्वेंस आ जाएगा। तो ये हमारा हाफ इस तरह का ही रहेगा। बाकी इसकी मैं प्लेसमेंट देख लेती हूँ, इसकी कितनी है, यहाँ से 5 है, कम है। तो मैं इसको अब देखती हूँ, इसमें और इसमें कितना है, 5 है, 6 कर लेती हूँ। और इसको देखती हूँ, 7 है, तो मैं एक इधर कर देती हूँ परसेंट, और इसको भी थोड़ा इधर प्लेस कर देती हूँ। अब ये मेरे यहाँ प्रोडक्ट आ गए, और नीचे क्या इंग्लिश लिखी हुई है, हमारा टेक्स्ट है, वो हेडिंग नहीं है ऑब्वियसली। उसके लिए हम सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन मेरी ये आ गई। अच्छा, ये आप देखें, ये जो हमारी लाइन है ना, यानी एक में टेक्स्ट आ रहा है, दूसरे में प्राइस आ रही है। पहले तो मैं इसको कंट्रोल डी करती हूँ, सबके लिए मैंने ऐसे ही प्लेस किए करनी है, ठीक है। फिर मैंने कंट्रोल डी किया। एक तो मैं इसके लिए रख देती हूँ, क्योंकि उसका हाफ जो शेप है ना, वो भी बाहिर है, तो मैंने उसकी जो लाइन है उसको भी बाहिर कर दी है। ठीक हो गया, ये आ गया। और फिर मैं एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करूँगी अमाउंट के लिए। इसमें मेरी अमाउंट लिखी आ जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा नीचे। एंड इसको भी कंट्रोल डी कर लेते हैं। हेयर, अगेन कंट्रोल डी, एंड अगेन कंट्रोल डी। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ना इनकी प्लेसमेंट को हम देख लेते हैं, लेआउट को। ओके गाइस, तो ये हमारा वायर फ्रेम रेडी हो चुका है। कोई चीज़ आई होप कि हमने इसमें मिस कर, यहाँ पर हमारी शेप आ जाएगी। अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि ना हम शेप के लिए भी एक सर्कल ले ही लेते हैं। अब इसको इसको मैं डार्क ही कर देती हूँ, इसके कलर को। कलर पिक कर लिया, बल्कि ये ठीक रहेगा, ठीक है। ज़्यादा हो गया मुझे लगता है, देखिए ज़रा हम। अब ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है तो अंदाज़ा हो रहा है। तो ये हमारी इस वाली डिज़ाइन की वायर फ्रेमिंग हमने यहाँ पे की है, लो फिडिलिटी, यानी इस हमारे डिज़ाइन की जो लेफ़्ट साइड पे पड़ा है,
मैंने आपको नेविगेशन बार बनाना भी सिखाया। ये जो हमारा बार होता है ना, लाइक मेन्यू बार, ये हमारा नेविगेशन बार है। बाकी मैंने आपको ये इसकी प्रॉपर डिज़ाइन बना के दिखाई है, ड्राइंग इस डिज़ाइन की। एंड ये आज का हमारा टॉपिक था लो फिडिलिटी वायर फ्रेम का। होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।